हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रीति। गाइस, अगर आप बायोटेक्नोलॉजी पढ़ते हो तो बायोटेक्नोलॉजी में एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, बहुत इंपॉर्टेंट एक्चुअली में एक सब्जेक्ट बन जाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग, जिसको जानना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बिकॉज इसी के बेसिस पे आप बायोटेक्नोलॉजी के बहुत से ऐसे टेक्निक्स है जिसको आप कर सकते हो, बहुत से ऐसे प्रोसेस है जिसको आप कर सकते हो, जान सकते हो। तो सबसे पहले हमें बायोटेक्नोलॉजी में जेनेटिक इंजीनियरिंग को जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इस वीडियो में मैं आपको जेनेटिक इंजीनियरिंग को पूरे अच्छे से विस्तार से समझा दूंगी। साथ ही मैं उसके प्रॉपर नोट्स भी आपके सामने पेश कर रही हूँ। अगर आप नोट्स बनाना चाहते हैं तो साथ ही साथ आप नोट्स भी बना सकते हैं, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। तो ये वीडियो जो है बेसिकली उन लोगों के लिए है जो जेनेटिक इंजीनियरिंग के बारे में जानना चाहते हैं, जिन्हें नहीं पता है क्या होता है, और साथ में उन्हें नोट्स भी मिल जाए। सो आप इस वीडियो को कम्प्लीटली देखें ताकि आपको किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। और हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो बेशक चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो वीडियो को लाइक और कमेंट करके ज़रूर जाए आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए दोस्तों, अब हम शुरू करते हैं अपने आज की इस वीडियो को, आज की इस जेनेटिक इंजीनियरिंग के टॉपिक को, और कंप्लीट करते हैं क्या है आखिर जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको शॉर्ट में बता देती हूँ कि जेनेटिक इंजीनियरिंग क्या होता है। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग बेसिकली क्या होता है दोस्तों, ये आप देख सकते हो कि हमारे जो जीन्स होते हैं ना, जीन्स, ठीक है, उनमें जो बेशक थोड़ा सा जो भी आप एडिट करते हो, चेंज करते हो, जिसे हम अल्टरेशन भी कह सकते हैं, वो हो जो आप करते हो ना, उसी को कहते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग। यानी कि कैसा चेंज करते हो, आप कुछ ऐड कर रहे हो, समथिंग लाइक यहाँ कुछ ऐड कर रहे हो, कुछ आप यहाँ से डिलीट कर रहे हो, या फिर कुछ अल्टर कर दे रहे हो, यहाँ का यहाँ, यहाँ के यहाँ, कुछ भी आप जिस तरह का चेंज कर रहे हो, उसी को जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। ये एक बेसिकली टेक्निक होता है, ठीक है, इसे ही आप जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। आप इस बात को ध्यान में रखिए, क्या होता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। आप ध्यान से देखिए, यहाँ आपको प्रॉपर नोट्स दिया गया है। मॉडिफाई करते हैं हम जेनेटिक मटेरियल यानी कि डीएनए को ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। बेशक लिविंग ऑर्गेनिज्म के पास ही होता है डीएनए और आरएनए। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग क्या करते हैं, ऐड करते हैं, डिलीट करते हैं और अल्टर करते हैं, ठीक है, स्पेसिफिक जीन को। किसके? प्लांट हो सकते हैं, एनिमल हो सकते हैं, बैक्टीरिया हो सकते हैं, इवन ह्यूमन तक हो सकते हैं। हमारे में भी काफ़ी कुछ अल्टर किया जा सकता है। इसके कई सारे केसेस भी हैं, मैं आगे आपको वीडियो में बताऊंगी, इससे जुड़ी कई सारे केसेस भी बताऊंगी, ठीक है। नए न्यू ट्रेड्स बना सकते हैं और अनवांटेड कैरेक्टर को हम निकाल सकते हैं। कैरेक्टर अनवांटेड डिजीज़ को भी हम चेंज कर सकते हैं, मतलब जैसे कैंसर हो गया, या काफ़ी सारी थेरेपीज़ में भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब जीन में हम काफ़ी कुछ चेंज करके क्या कर सकते हैं, बदलाव करके हम उस चीज़ को ठीक कर सकते हैं। तो ऐसे ही टेक्निक को हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कहते हैं। तो इस बात को आप ध्यान में रखिए। अब हम आगे बढ़ते हैं, आगे जानेंगे क्या होता है जीन, क्या होता है। देखिए, ये मान लीजिए हमारे पास दिया हुआ है, ये है डीएनए, ठीक है। आप इस बात को ध्यान से समझें कि डीएनए है ये, ठीक है। डीएनए के कुछ स्पेसिफिक पार्ट को ही हम क्या कहते हैं, जीन कहते हैं, ठीक है। अगर आप सेगमेंट्स ले लेते हैं, ठीक है, उसे हम क्या कहेंगे, जीन कहेंगे, जीन। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो कोड है, ठीक है, मैं कलर चेंज कर देती हूँ। मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक जो कोड था वो आपके हेयर का कोड था, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक आपके नोज़ का कोड है, समथिंग लाइक ऐसे ही कोडिंग होती है जीन का, जो हमें 50-50 मिलती है। 50 फादर से मिलती है प्लस 50 जो है वो मदर से मिलती है। इस बात को आप ध्यान में रखें। इन दोनों का कम्बिनेशन ही होते हैं हम, ठीक है, विथ 100% ऑफ फादर एंड मदर कैरेक्टर्स, ठीक है। तो ये जो स्पेसिफिक हम कुछ ट्रेट्स ले रहे हैं ना, मतलब कुछ सेगमेंट ले रहे हैं डीएनए का, ये प्रॉपर डीएनए था, उसका कुछ सेगमेंट हम अगर लेते हैं, उसी को हम जीन कहते हैं। तो जीन क्या है? इट इज़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए दैट कंट्रोल अ स्पेसिफिक ट्रेट्स। मतलब ट्रेट मतलब कैरेक्टर, कलर, हाइट, कुछ डिजीज़ हो गया, या फिर कुछ कैरेक्टर्स हो गया, कुछ फादर मदर्स की तरह हमारी हैबिट्स हो जाती हैं। तो वो सब चीज़ जो होती है वही जीन होता है, ठीक है। आप ऐसे कर सकते हो, जीन 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 मिलके ऐसे करके डीएनए बन रहा है, आप ऐसे भी समझ सकते हो, ठीक है। अब हम धीरे धीरे बढ़ेंगे अपने अगले डीएनए के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, डीएनए क्या है? तो दोस्तों आप यहाँ देखो, डीएनए क्या है। डीएनए को हम फुल फॉर्म, डीएनए का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। इस बात को आप ध्यान में रखिए, डीएनए का फुल फॉर्म है। वहीं आरएनए का जो फुल फॉर्म होता है वो सिर्फ यहीं से होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है।
तो डीएनए क्या है? ये बेसिकली मॉलिक्यूल्स है दैट कैरी द जेनेटिक इन्फॉर्मेशन। जैसे कि मैंने आपको बताया कि डीएनए को कैसे, कि मैंने जब आपको जीन बताया तो उसमें बताया ना, यहाँ से यहाँ तक मान लीजिए कोई कैरेक्टर्स है, कलर्स है, आईज है, नोज है, समथिंग लाइक दैट। तो वही जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी कौन करता है? यही डीएनए कैरी करता है। हर लिविंग ऑर्गेनिजम्स में यही डीएनए होता है जो कि अपने जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है। ठीक है, जैसे ह्यूमन में 2 हाथ होंगे, 2 पैर होंगे, 1 नाक होगा और 2 आँख होंगे। ये सारे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो है कैरी करेगा। 50 फादर से 50 मदर से कर सकता है। जैसे मदर्स की किसी की आँखें ले लेता है, फादर्स की तरह कोई लंबा हो जाता है। सो एवरीथिंग लाइक जेनेटिक। ठीक है, जीन्स, यही जीन्स जो है ना, यही कैरी करते हैं सारे इन्फॉर्मेशंस। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम अपने टॉपिक में। सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो अब यहाँ पर बन रहा है, वाई जेनेटिक इंजीनियरिंग इज इम्पॉर्टेंट। ठीक है, वाई इज इम्पॉर्टेंट। सो क्यों इम्पॉर्टेंट है भाई? बिना जेनेटिक इंजीनियरिंग के भी तो लाइफ चल रहा है, अच्छा खासा गुजर रहा है, तो क्यों बदलाव करें? ठीक है, बहुत ज़्यादा इतना परेशान होने की क्या ही ज़रूरत है। लेकिन देखिए, आज की बायोटेक्नोलॉजी के ज़माने में ना काफ़ी टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रही है एंड इन फ्यूचर आप देखोगे तो इसके काफ़ी फ़ायदे भी आपको दिखेंगे, साथ ही काफ़ी नुकसान भी दिख सकते हैं। लेकिन देखिए, आप ध्यान दीजिए तो आप देखोगे कि समय समय पर जैसे जैसे हम लोग आगे देखते जा रहे हैं, काफ़ी कुछ डिजीज़, नए नए डिजीज़ आ रहे हैं और ना कि एक, मतलब लगभग में इसके डिजीज़ के जो परसेंटेज है ना, वो धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। मतलब कि पहले कुछ मान लीजिए 5% वर्ल्ड में 5% था या 10% ही लोग थे जिसको डिजीज़ होते थे, बट नाउ अब आप देख सकते हो कि ये डिजीज़ भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो इसको भी हम जेनेटिकली कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए भी ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो पहला टॉपिक जो है ना, जेनेटिक डिजीज़ को कंट्रोल कर सकते हैं। आप देख सकते हो एग्रीकल्चर के सेक्टर में काफ़ी ज़्यादा, आप एग्रीकल्चर के सेक्टर में भी देख सकते हो गोल्डन राइस बनाया गया है जिसमें विटामिन ए को ऐड कर दिया गया है। ठीक है, गोल्डन राइस बनाया गया है और क्रॉप्स में काफ़ी ज़्यादा पेस्टिसाइड्स यूज़ ना हो, इसलिए उनको रेजिस्ट कर दिया गया है। ठीक है, ताकि उनके ऊपर ज़्यादा छिड़काव ना किया जाए पेस्टिसाइड्स का। ठीक है, वो जेनेटिकली है ऐसा बन जाए ताकि उसमें कोई भी कीड़ा उड़ा ज़्यादा ना लग पाए। ठीक है, जेनेटिकली ही ऐसा कर दिया जाए, तो उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखा गया है। मेडिकल सेक्टर में भी आप देख सकते हो इंसुलिन, प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बनाने में भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बन चुका है। अगर आप देखोगे तो इन्वायरमेंट में भी बहुत सारे ऐसी देखोगे इन्वायरमेंट में जिसमें जेनेटिकली इंजीनियरिंग की प्रोसेस को यूज़ करके माइक्रोब्स में भी काफ़ी कुछ चेंज किया गया है। ठीक है, ताकि हमारा इन्वायरमेंट जो रहे वो क्लीन रहे। आप इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हो। तो काफ़ी सारे प्रोसेस है, आपको भी अगर कुछ प्रोसेस याद हो, कुछ पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में कर सकते हो कमेंट। आगे बढ़ते हैं हम अपने अगले टॉपिक के साथ। सबसे पहले हम जानेंगे इसके कुछ स्टेप्स क्यों। ठीक है, आइडेंटिफाई द जीन ऑफ इंटरेस्ट। सबसे पहले अगर हम जेनेटिक इंजीनियरिंग कर रहे हैं तो इसके कुछ स्टेप्स भी होंगे, कैसे करेंगे हम, उसके बारे में भी तो जानना होगा। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करेंगे जीन ऑफ इंटरेस्ट, मतलब किस चीज़ में आपको बदलाव करना है भाई, तो वो चीज़ को जानना सबसे पहले ज़रूरी है। तो सबसे पहला स्टेप यही है, हम कैरेक्टर को जाने भाई, हमको वो पता होना चाहिए कि हमको आखिर इसमें बदलाव क्या करना है। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हो सच एज पेस्ट रेजिस्टेंस, हमें रोकना है, पेस्ट रेजिस्टेंस करना है या फिर इंसुलिन का प्रोडक्शन करना है, हमें सबसे पहले अपना इंटरेस्ट जानना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम वो जानेंगे। ट्रेड्स, डिज़ायर ट्रेड्स का मतलब होता है स्पेसिफिक फीचर, या फिर आप कह सकते हो कैरेक्टर्स क्या है, उसके कलर को, शेप को, बिहेवियर को, ये सारी चीज़ों को जानना है। क्या आखिर आपको इंटरेस्ट किस में है, ये सबसे पहला है। ठीक है, सेकेंड स्टेप्स की अगर बात करें, सेकेंड स्टेप है आइसोलेट द जीन। सेकेंड स्टेप है आइसोलेट द जीन। जीन को हम क्या करेंगे, आइसोलेट करेंगे। ठीक है, साइंटिस्ट जो होंगे वो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम इसका यूज़ करेंगे, उससे क्या करेंगे, उस जीन को काट लेंगे। ठीक है, डीएनए से उस जीन को निकाल लेंगे, इसी को बोलेंगे आइसोलेट द जीन। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब हम बढ़ेंगे अपने आगे के टॉपिक में। अच्छा, जिन लोगों को नहीं पता है कि रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है, देखिए दोस्तों,
रेस्ट्रिक्शन एंजाइम जो होता है बेसिकली एक तरह का प्रोटीन होता है, प्रोटीन का बना हुआ होता है। मॉलिक्यूलर सीजर, सीजर मतलब आप समझ रहे हो ना दोस्तों, कैंची, ठीक है। मॉलिक्यूलर इसलिए कहा जाता है क्योंकि बहुत ही स्मॉल, मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही छोटा होता है, ठीक है, मतलब छोटे दर पे काटना होता है, इसलिए इसको मॉलिक्यूलर कहते हैं, ठीक है। ये एक तरह का एंजाइम होता है, यही कट करता है डीएनए को स्पेसिफिक लोकेशन से। मानिए ये आपका डीएनए था, ठीक है, थोड़ा गलत बन गया, एक्चुअली बहुत गलत बन गया। ये आपका डीएनए है, ठीक है। या मान लीजिए आपका कैरेक्टर है, कलर का कैरेक्टर है, आपने क्या किया, यहाँ से इसको कट कर दिया, ठीक है, आपने इसको क्या किया, यहाँ से कट कर दिया। ये आपका कलर का कैरेक्टर था, ट्रेड था, आपने इस जीन को यहाँ से यहाँ तक निकाल लिया, ठीक है। किसकी मदद से निकाला, यही रेस्ट्रिक्टेड एंजाइम की वजह से, ठीक है, रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की मदद से आपने उसको निकाल लिया। अब इसमें क्या करोगे, आप एडिट करोगे, फिर उसको फिर से इंसर्ट कर दोगे। तो आगे की प्रोसेस भी हम धीरे धीरे जानेंगे। जिनको नहीं पता था मैंने बता दिया रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होता है। आगे जानते हैं हम लोग। तो आगे देखिए दोस्तों, सेलेक्ट अ वेक्टर, ठीक है, जीन इज प्लेस्ड इनटू अ वेक्टर। जो आपने जीन निकाला उसको एडिट किया और उसके बाद उसको आप एक वेक्टर में प्लेस करोगे, ठीक है, जो कि कैरियर की तरह होगा। कैरियर मतलब जो लेगा उसको, टू डिलीवर इट इनटू द टारगेट ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। मानिए ये आपका वेक्टर था, ठीक है, आपने जो जीन निकाला आप उसको क्या करोगे, इसमें इंसर्ट कर दोगे लाइक दिस, ठीक है, प्लेस कर दिया। अब इस वेक्टर, ये वेक्टर क्या बन गया, ये वेक्टर जो है अब एक कैरियर की तरह काम करेगा। ये ढोएगा इसको, ठीक है, ये वाला जो आपका जीन था ये इसको ढोएगा, ठीक है। फिर आप इसको क्या करोगे, एक डिलीवर करोगे टारगेट ऑर्गेनिज्म। यहाँ पे मानो एक ऑर्गेनिजम्स है, आप उसमें जो है इसको क्या करोगे, डाल दोगे इधर टारगेट ऑर्गेनिज्म में, क्या करोगे, इसको डाल दोगे ऐसे, ठीक है। तो ये जो हुआ ना, ये जो है, ये जो बन गया, ये इसको बोलते हैं वेक्टर, ठीक है, वेक्टर। ये जो बना, ये बना वेक्टर। अब ये वेक्टर जो है ना, ये क्या किया, गया दूसरे ऑर्गेनिजम्स के अंदर गया, ठीक है। सो वेक्टर की डेफिनेशंस भी आप यहाँ से देख सकते हो। अ डिलीवरी सिस्टम्स लाइक अ प्लाज्मिड, प्लाज्मिड की तरह काम करता है। सो यही था आपका वेक्टर। और प्लाज्मिड क्या है, वही स्मॉल सर्कुलर डीएनए जो है जिसको हम लोगों ने बनाया, दैट इज। अब हम जानेंगे धीरे धीरे अगले स्टेप के बारे में, दैट इज जीन क्लोनिंग, ठीक है। जीन क्लोनिंग क्या है, जीन क्लोनिंग, अ वेक्टर विद द जीन इज इंसर्ट इनटू द होस्ट सेल वेयर इट इज रिप्लिकेट इट्स कॉपी, इसको बोलते हैं जीन क्लोनिंग। ये बात बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसे हमने आपको बताया ना अभी कि हम एक होस्ट के अंदर डालेंगे, ठीक है, उस वेक्टर को डाले होस्ट के अंदर। अब जीन क्लोनिंग क्या है, इसी की जो मल्टीपल कॉपीज बनेगी ना, इसी को बोलते हैं जीन क्लोनिंग। कितना शॉर्ट में सामने आपको दिया हुआ है, क्या है डेफिनेशन, आराम से आप लिख सकते हो, याद भी कर सकते हो। क्या है जीन क्लोनिंग, मतलब होस्ट सेल में जो आपने इंसर्ट किया ना वेक्टर को, बस उसी की मल्टीपल कॉपीज हो रही है, यानी कि वो रिप्लिकेट कर रहा है, दैट इज जीन क्लोनिंग। आगे बढ़ते हैं। ट्रांसफर इनटू द टारगेट ऑर्गेनिजम्स, देखिए आपने बहुत सारा बना दिया, बहुत सारा आपके पास आ गया, ठीक है। अभी हमने देखा जीन क्लोनिंग हो गया, बहुत सारा आपके पास आ गया। अब क्या होगा, अब हम उससे निकाल कर उसको टारगेट ऑर्गेनिजम्स में डाल देंगे, ठीक है। टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे मतलब वो जो नया जीन बना के हम लोगों ने जो मल्टीपल कॉपीज बनाया ना, अब उसको हम टारगेट ऑर्गेनिज्म में डालेंगे। इसको डालने के लिए ना काफ़ी सारे टेक्निक्स है, जिसमें हम 3 महत्वपूर्ण टेक्निक के बारे में जानेंगे। एक होता है माइक्रो इंजेक्शन, ठीक है, दूसरा होता है जीन गन, और तीसरा जो होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोपोरेशन। ये इन 3 मेथड्स है जो मैं आपके इसके लिए सेपरेट वीडियो बना दूंगी, क्योंकि ये मेथड्स भी थोड़े बड़े बड़े हैं, तो आपको एक्सप्लेन करने में भी थोड़ा टाइम लग जाएगा। तो इस वीडियो में मैं आपको इसके बारे में पूरी तरह से तो एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी, हाँ, लेकिन एक वीडियो ज़रूर बनाऊंगी जिसमें मैं आपको टारगेट जीन में इन सब प्रोसेस से किस तरह, मेथड से किस तरह से हम इंसर्ट कर सकते हैं, इसके बारे में बता दूंगी। फिलहाल आप इस बात को याद रखिए कि ट्रांसफ़र किस तरह मेथड से किया जा रहा है, तो ये इन 3 मेथड का बेसिकली यूज़ हो रहा है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, छठवां स्टेप को जानते हैं। छठवां स्टेप क्या कहता है, वंस इंसर्ट न्यू जीन इन इंटीग्रेटेड विद द होस्ट डीएनए एंड प्रोड्यूस द डिजायर प्रोटीन। बस वही हमने टारगेट ऑर्गेनिजम्स में उसको क्या किया, डाल दिया।
इधर डाल दिया। अब डालने के बाद क्या होगा, जो नया जीन था होस्ट से निकाल के हमने होस्ट डीएनए के साथ में इधर डाल दिया टारगेट ऑर्गेनिजम्स में। अब यहाँ पर जाके ना वो क्या करेगा, डिजायर प्रोटीन्स बनाते रहेगा डिजायर प्रोटीन। ठीक है, जीन एक्सप्रेशन से एक टर्म आता है दोस्तों यहाँ पे, द प्रोसेस बाय विच द इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ जीन इज यूज्ड टू प्रोड्यूस अ प्रोटीन। यानी कि एक ऐसा प्रोसेस जिसमें इंफॉर्मेशन होता है, जीन से इंफॉर्मेशन मिलता है कि तुम्हें प्रोटीन को अब प्रोड्यूस करना है, प्रोटीन को बनाना है, इसी को बोलते हैं जीन एक्सप्रेशन। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक के ऊपर, जो अंतिम है वो है स्टेप नंबर 7। आप यहीं पे देख लो, स्टेप नंबर 7 जो है वो क्या है, टेस्टिंग एंड कंफर्मेशन। ठीक है, मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म इज टेस्टेड इन लैब। जो ऑर्गेनिजम्स में लास्ट में हमने टारगेट ऑर्गेनिज्म पे डाला था ना, अब उसको में हम लैब में टेस्ट करेंगे, उसके फील्ड ट्रेल्स एंड क्लिनिकल टेस्ट होगा कि वो सक्सेस हो रहा है या नहीं, और ये बाकी लोगों के लिए भी सेफ है या नहीं। तो टेस्ट को चेक मतलब टेस्ट किया जाएगा सक्सेसफुल हुआ कि नहीं, और फिर उसके बाद इसमें सेफ्टी है कि नहीं, ताकि आने वाले सभी के लिए ये उपयोगी बन सके। तो ये जो था, ये पूरा जेनेटिक इंजीनियरिंग का प्रोसेस था। इसका एप्लीकेशन देखा जाए तो मेडिकल में इसका काफ़ी अच्छा एप्लीकेशन है। जैसे इंसुलिन का प्रोडक्शन करवाने के लिए वही इंसुलिन जीन लेना, वेक्टर बनाना, वेक्टर के बाद उसको होस्ट की बॉडी में डालना और वहाँ से मल्टीपल प्रोडक्शन कॉपीज़ बनाना, रिप्लिकेट करना, काफ़ी प्रोडक्शन हो जाएगा वहाँ से जिन इंसुलिन प्रोडक्शन। तो इस टाइप का जो है फिर जीन थेरेपी में यूज़ हो सकता है, वैक्सीन्स बनाने में यूज़ हो सकता है। और यहाँ पे आप एग्रीकल्चर में देखो तो जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स जैसे बीटी कॉटन, गोल्डन राइस, इसके बारे में हम लोगों ने अभी बात किया। इंडस्ट्रीज़ में जैसे आप देख सकते हो, इंडस्ट्रीज़ में आप देख सकते हो एंजाइम प्रोडक्शंस। ठीक है, इन्वायरमेंट में आप देख सकते हो ऑयल स्पिल, मतलब क्लीन अप यूजिंग बैक्टीरियम। जो ऑयल फैल जाता है ना पूरे, ठीक है, उसको एक बैक्टीरिया, मतलब उसको जो एक बैक्टीरिया नहीं, मतलब मल्टीपल बैक्टीरिया जो होते हैं, बैक्टीरिया को भेज कर इन ऑयल्स को जो है ना पूरी तरह से ख़त्म कर देना। ठीक है, मतलब ऑयल पॉल्यूशन जो हो रहा है वो उसको हटा देना, तो ये बैक्टीरिया का यूज़ होगा। तो उस तरह के बैक्टीरिया को बनाना जो इस काम को कर सके, ये सारा काम जो है ना वो सब कुछ देखा जाता है। हाँ, कुछ रिस्क भी है, इस बात को भी आप ध्यान रखें। तो रिस्क जैसे हेल्थ रिस्क हो सकते हैं। ठीक है, हम लोग जैसे जेनेटिकली मॉडिफाइड फूड बना रहे हैं तो कुछ एलर्जीज भी हो सकती है किसी को, तो काफ़ी सारे रिस्क है। हेल्थ रिस्क है, इन्वायरमेंट भी रिस्क है, क्रॉस ब्रीडिंग, इकोसिस्टम इनफैक्ट। और इशू के बारे में तो डिज़ाइनर बेबीज़ एंड जेनेटिक इनइक्वलिटी भी हो सकती है। ठीक है, जो हम डिज़ाइन कर रहे हैं ना बेबीज़ को, ये एक एग्जाम्पल है। मान लो आप लूलू और नाना ये 2 बच्चियां हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड किया गया था, जिनमें कभी भी HIV नहीं होगा, इस तरह का एक मॉडिफाइड किया गया था। इसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो लेकर आ रही हूँ, पूरे अच्छे से समझाऊंगी। लूलू और नाना 2 बच्चियां हैं, चाइना की है, जिनको किस तरह से मॉडिफाइड किया गया है और इसके ऊपर क्या क्या हुआ था, सब कुछ मैं विस्तार से बताऊँगी अपने आने वाले वीडियो में। तो ये एक ठो केसेस है। आगे आप देख सकते हो इन सब का इम्पॉर्टेंट रिकैप है, जीन, DNA, वेक्टर्स, ये सब। जैसे वेक्टर्स क्या है, प्लाज्मिड क्या है, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या है, शॉर्ट टर्म्स में आपको दिखा दिया गया है ताकि आप लोगों को किसी भी तरह की दिक्कत ना हो। हाँ, फाइनली एक कंक्लूजन है जिसमें जेनेटिक इंजीनियर क्या है। ठीक है, और बाकी वो जितना कुछ मैंने आपको इस वीडियो में बताया वो सारा कंक्लूजन आपके लिए अच्छा है, ताकि आप नोट्स बनाकर आप आराम से इसको पढ़ सको और बता सको। एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो एग्ज़ाम्स के लिए आप ये सारे नोट्स बना सकते हैं। कम्प्लीटली एक्सप्लेन है और वेल प्रूव्ड। ठीक है, एंड आप देख सकते हो ये सारे जितना भी मैंने आपको बताया सारा का सारा जेनेटिक इंजीनियरिंग से रिलेटेड था, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर आप बायोटेक्नोलॉजी कर रहे हो तो। वीडियो अच्छे लगे हो तो फाइनली वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। थैंक यू।